जिमिन, क्या बात है? तुम हर वक्त उसी पर क्यों गौर करती हो? बाबा जान को खबर हुई तो सख्त खफा होंगे। अपी तो सो गई, मगर मैं तैहियों की अजीब व गरीब शख्सियत पर गौर करती रही। अब वो रफ्ता रफ्ता बाबा जान के मंजूर नज़र शागिर्द बन गए। बाबा जान उन पर बहुत एतमाद करते थे। इलाके के कुछ मानदार लोग मस्जिद के लिए कुआन खुदवाना चाहते थे, मगर काम नहीं हो पा रहा था। बहुत से मजदूर लगे थे, मगर ना जाने क्या मसला था। बाबा जान कहते, अगर तय्युम होता तो कभी इतनी देर ना होती। इतने लोग मिलकर कुछ ना कर सके तो दिया सलाई क्या करेगी? मैंने तय्युम का मजाक उड़ाया। काफी दिनों बाद तय्युम वापस आया तो बाबा जान ने दरपेश मसला बयान किया। तय्युम ने फौरन काम शुरू कर दिया, मगर खुदाई के दौरान कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अरे, यहां तो कोई भी नहीं काम करता नजर आया। कूकी अप्पी ने मेरे साथ खिड़की में से देखते हुए कहा, देखा ना, मैं कहती थी ना कि तय्युम भाई बहुत अजीब व गरीब इंसान है। तय्युम की शख्सियत दिन ब दिन अजीब तर होती जा रही थी। तय्युम की ड्यूटी बाबा जान ने खाना लाने के लिए लगाई थी। दोपहर को वो उनका खाना लेकर जाते थे। कूकी अप्पी उनसे मुकम्मल पर्दा करती थी। एक दिन कूकी अप्पी तय्युम को खाना पकड़ा रही थी कि इस दौरान दरमियान में लगी चिक गिर गई। कूकी अप्पी बगैर हिजाब की थी। तय्युम की उन पर नजर पड़ी। वो अपनी जगह साकित रह गया। अप्पी बेहद हसीन थी। तय्युम भी उनके हुस्न बेमिसाल की ताब ना ला सका। अप्पी घबरा कर वापस पलटी, मगर तय्युम अभी तक वहीं खड़ा था। तय्युम, क्या हो गया है? बजाय इसके कि उठाकर चिक लगाओ, तुम बट बने खड़े हो। अम्मा ने उसे झिड़का। उस दिन के बाद तय्युम गमसम रहने लगा। ना जाने कौन सा गम उसके दिल को चिमट गया। आसमान पर गहरे बादल छाए थे। मैं भी जिद करके अप्पी को साथ लिए छत पर आ गई। ठंडी हवा दिलो दिमाग को सुकून दे रही थी। मेरी नज़र मस्जिद की छत पर पड़ी, जहां तय्युम लड़कों के साथ खड़ा काम करवा रहा था। उसकी नज़र भी अचानक अप्पी पर पड़ी तो वो दुनिया माफिया से बेखबर होकर उसे देखता रहा। मैंने चौर निगाहों से अप्पी को देखा। वो उसकी मौजूदगी से बेखबर थी। मैं अप्पी से बातें कर रही थी कि अचानक तेज बगुला हमारी तरफ आया। आंखों में मिट्टी पड़ने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद जब तूफान थमा तो हम देखने के काबिल हुए तो तय्युम हमारे करीब खड़ा था। अरे तय्युम भाई, आप! मैं उन्हें अचानक करीब देखकर हैरान रह गई। अप्पी ने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा लिया और रुख मोड़ लिया। तय्युम सिर्फ अप्पी की तरफ मुतवज्जे थे। कोकी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं तो उसकी जुर्रत पर हैरान रह गई। मैं और अप्पी चिराग जला रहे थे। बहुत सख्त अंधेरा हो रहा था। ये काम तय्युम ही करता था, मगर आज मसरूफियत की बिना पर वो ना आ सका तो मैं अप्पी के साथ आ गई। ना जाने कैसे वहां तय्युम थी। वो जरा फासले पर था, जहां कुछ अंधेरा सा था, मगर मैं बाखबर थी। उसकी महवियात ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया कि अप्पी की मोहब्बत में वो गिरफ्तार हो चुका है। वो अप्पी पर से नजर नहीं हटा रहा था। उसकी आंखें गोया सितारों की तरह चमक रही थीं। उसी आसना में जाने कब एक चिराग पर अप्पी का दुपट्टा गिरा और आग लग गई। मेरी तो चीख निकल गई। अप्पी भी सख्त घबरा गई। तय्युम तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और देखते ही देखते आग बुझा दी। अप्पी तो रोए जा रही थी। तय्युम भाई, आग ने तो आपके हाथों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया? मैं तो हैरान रह गई। अरे, आग आग को क्या नुकसान पहुंचाएगी? वो यूं हाथ झाड़ रहे थे जैसे मिट्टी झाड़ रहे हो। उनकी बात पर एक दिन चिराग पर अप्पी का दुपट्टा गिरा और आग लग गई। मेरी तो चीख निकल गई। अप्पी भी सख्त घबरा गई। तय्युम तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और देखते ही देखते आग बुझा दी। अप्पी तो रोए जा रही थी। तय्युम भाई, आग ने तो आपके हाथों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया? मैं तो हैरान रह गई। अरे, आग आग को क्या नुकसान पहुंचाएगी? वो यूं हाथ झाड़ रहे थे जैसे मिट्टी झाड़ रहे हों। उनकी बात पर बाबा जान के चेहरे पर शिद्दत नागावारी आ गई। अभी तो वो तशक्कुर अमेज निगाहों से उसे देख रहे थे, अब उन्हें भूरने लगे। तय्युम ने फौरन भागकर उनके पैर पकड़ लिए। मौलवी साहब, माफ कर दे, गलती से मुंह से निकल गया था। कहा था ना
کہ ہر دنیا کے اپنے اصول ہوتے ہیں، مگر تم بھولتے جا رہے ہو۔ آئندہ غلطی ہوئی تو تمہیں تمہاری دنیا کی طرف روانہ کر دوں گا۔ بابا جان غصے سے بولے۔ یہ دیکھ کر میرا ذہن الجھ سا گیا، مگر کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ یہ بات تو طے تھی کہ کوئی ایسی بات تھی جو ہم سے پوشیدہ تھی، مگر بابا جان واقف تھے۔ جمعرات کا دن تھا، تاہیوں کھانا لینے آیا تو مجھے پکارا، جمن میرا ایک کام کرو گی؟ کون سا کام بھائی؟ یہ پھول کوکی کو دے دو۔ انتہائی خوبصورت سفید رنگ کے پھول انہوں نے مجھے پکڑاتے ہوئے کہا۔ ہائے، کتنے خوبصورت پھول ہیں، یہ تو کسی خاص جگہ کے لگ رہے ہیں۔ میں نے کہتے ہوئے سونگھنا چاہا۔ ٹھہرو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ تاہیوں کے لہجے میں سختی سی تھی۔ اچھا بابا، اپی کو ہی دوں گی، مگر کیا سونگھنے پر بھی پابندی ہے؟ بس یہی سمجھ لو۔ میں نے پھول دوپٹے میں چھپائے اور اندر آ گئی۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اپی کی بربادی کا سامان میں ہاتھوں میں اٹھا کر لائی ہوں۔ اپی، یہ پھول تاہیوں بھائی نے بھیجوائے ہیں۔ میں نے پھول دیتے ہوئے شوقی سے چہرا۔ لیکن کیوں؟ اپی حیرات سے بولی۔ پتہ نہیں، مجھے تو انہوں نے کہا ہے کہ کسی خاص جگہ کی سوغات ہے اور خاص لوگوں کے لیے ہے۔